अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक टॉक एंड ट्रेड। मेरा नाम मियां मोहम्मद शाहजेब है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो एक इशू चल रहा है अमेज़ॉन सेलर्स का, स्पेशली पाकिस्तान में। जो लोग न्यू अकाउंट बनाते हैं और जैसे ही वो फर्स्ट लिस्टिंग करते हैं और उनका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है अमेज़ॉन, फ्रॉडुलेंट, इलीगल, सस्पिशियस एक्टिविटी में डाल के उनका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर देता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है बच सकते हैं, अपना जो है अकाउंट बचा सकते हैं। और जब आप फर्स्ट लिस्टिंग करेंगे और आपने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है जिस वजह से आपका अमेज़ॉन जो है वो अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करेगा, और अगर कर भी देता है तो आप किस तरह से उसको फ़ौरन जो है वो सक्सेसफुली रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। तो आज ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अहम मामला है। आजकल जो भी पाकिस्तान से अकाउंट बनाता है, मोस्टली जो अकाउंट्स पाकिस्तान से बनते हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। सेलिंग स्टार्ट होने से पहले ही अमेज़ॉन उनकी रीवेरिफिकेशन मांग लेता है कि वीडियो कॉल पे आओ और जो है दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो वेरीफाई करवाओ, इनवॉइसेस वगैरह दिखाओ और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाओ। तो ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है पाकिस्तानी सेलर्स के लिए पिछले कुछ महीनों से। तो आज मैं इन सारी चीज़ों का सलूशन बताऊँगा आपको, और आप किस तरह से जो है इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं और अपना अकाउंट बचा सकते हैं और सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं आपके लिए बहुत से न्यू कोर्सेज़ लेके आ रहा हूँ, बहुत जल्द मैं उनको जो है आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें आर्बिट्राज का कोर्स होगा, उसके अलावा प्राइवेट लेवल का होगा और पीपीसी बिगनर से लेके एडवांस तक जो है मैं आपके लिए कोर्सेज़ लेके आऊँगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता हो कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं और जो है मुझे फ़र्दर वीडियोज़ बनानी चाहिए और आपके लिए कोर्सेज़ लेके आने चाहिए। तो चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप अकाउंट तो आप किसी न किसी तरीके से बना लेते हैं, आपने सेलर्स हैंडल क्रिएट कर लिया और फर्स्ट लिस्टिंग कर देते हैं, और आपका अकाउंट फर्स्ट लिस्टिंग करते साथ ही या विद इन 24 आवर्स जो है वो अमेज़ॉन जो है उसके ऊपर रीवेरिफिकेशन मांग लेता है। आपको कहता है वीडियो कॉल पे आ जाएं और जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाएं, और जो आपने लिस्टिंग की है उस लिस्टिंग की इनवॉइसेस वगैरह भी जो है आप उनको सबमिट करवाएं कि प्रोडक्ट आपने कहाँ से लिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो सेलर्स जो हैं, न्यू सेलर्स होते हैं, न्यू अकाउंट बनाते हैं, मोस्टली जो है वो आर्बिट्राज करते हैं और उनके पास इनवॉइसेस तो होती नहीं। अगर होलसेल भी कर रहे हैं तो किसी ऑथेंटिक सप्लायर से, किसी ऑथेंटिक सोर्स से उन्होंने बाई तो किया नहीं होता। तो जो है यहाँ पे आके 95% लोगों का जो है वो अकाउंट इलीगल एक्टिविटी में डाल के सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर आप लोगों को अकाउंट नहीं बनाना आता या अकाउंट बनाने में कोई इशू आ रहा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी अकाउंट क्रिएशन की वीडियो देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, जब आप फर्स्ट लिस्टिंग करते हैं तो किस तरह से आप अपना अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट होने से बचा सकते हैं। इसका एक ही ओनली वन सोल्यूशन है जो मैं आपको आज बताऊँगा। वो ये है कि आपने जो है आर्बिट्राज की या होलसेल की लिस्टिंग नहीं बनानी अपने न्यू अकाउंट के ऊपर। जैसे ही आपने अकाउंट क्रिएट किया है और सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है और आपका अकाउंट एक्टिवेट है, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है उसके ऊपर 3 दिन तक वेट करना है। मिनिमम 3 दिन है। आप अगर 1 वीक वेट कर वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपने मिनिमम 3 दिन तक जो है उसके ऊपर कोई लिस्टिंग नहीं करनी, उसको एज इट बस छोड़ देना है आपने। 3 दिन के बाद जो है आपने उसके ऊपर फर्स्ट लिस्ट क्रिएट करना है, और फर्स्ट लिस्ट जो है आपने होलसेल का या आर्बिट्राज का, मतलब कि मी टू लिस्टिंग आपने नहीं करनी, आपने अपनी लिस्टिंग बनानी है। अब अपनी लिस्टिंग कैसे बनाएंगे आपको उसके लिए एक यूपीसी परचेज़ करना है, आपने यूपीसी कोड परचेज़ करना है, और उसके बाद जो है आपने एक प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग करनी है। जैसे प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग होती है कि आपने यूपीसी परचेज़ करते हो और अपनी सारी जो है वो लिस्ट क्रिएट करते हैं, आपने उस तरह से जो है वो एक लिस्टिंग क्रिएट करनी है। ये सारी चीज़ें छोड़ दें कि आपने जो है आपने काफ़ी सारी बातें सुनी हैं कि जो है जी आप मी टू की लिस्टिंग कर लें, जब आपका इंटरव्यू आएगा तो आप इंटरव्यू में कह देंगे जी मैं तो डमी लिस्टिंग की थी, मुझे पता नहीं था, मैं बिल्कुल नया हूँ, आई एम सुपर न्यू, और जो है मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा था लेकिन मेरा इरादा प्राइवेट लेवल करने का है। ये सारी कहानियाँ अब नहीं चलती। मे बी ये जो है कहानियाँ 2-3-4 महीने पहले तक चल रही हों, लोगों को जो एक्सपीरियंस हुआ होगा जिनके अकाउंट्स इस तरह ये जो है बातें करके अमेज़ॉन का जो है वो होस्ट जब आता है, क्योंकि अब जो है जो भी आपका इंटरव्यूअर होता है या आपका जो होस्ट होता है वो आपका इंटरव्यू लेता है, उन सारों को ये कहानियाँ पता हैं। ऑलमोस्ट जो है उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो इसी तरह इलीगल एक्टिविटीज़ में डाल के सस्पेंड किए हैं, और अब ये सारी कहानियाँ आपकी नहीं चलेंगी। आप जितना मर्ज़ी कह दें जी मैं तो सुपर न्यू यूज़र हूँ और मैं जो है टेस्ट करने जा रहा था, प्रोडक्ट डमी लिस्ट की थी मैंने, मेरा कोई इरादा नहीं है ये प्रोडक्ट सेल करने का,
तो ये यूज़लेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने लगा आपको। ओनली वन सॉल्यूशन आपके पास जो है वो यही है कि आप एक यूपीसी बाय कर लें। आप जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ना, आपने अपना अकाउंट चलाना है, आपने कम से कम जो है $500,000 तो उसके ऊपर स्पेंड करना है, तो $30 में एक यूपीसी आता है, आप एक यूपीसी भी बाय कर लें। अगर आप सीरियस हैं अपने बिज़नेस के साथ तो आप एक यूपीसी बाय करें और एक प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग क्रिएट करें। उसके ऊपर ये होगा कि फर्स्ट लिस्टिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी, सक्सेसफुली आप उसको क्रिएट कर लेंगे और आपका अकाउंट जो है वो री-वेरिफिकेशन में नहीं जाएगा। इन केस अगर चला भी जाता है तो वो आपके लिए बहुत ईज़ी होगा उसको दोबारा से वेरीफ़ाई करवा के रीएक्टिवेट करवा लेना। उसमें क्या होगा, जब आपका इंटरव्यू होगा वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करता हूँ अभी, आपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह जो है वो रेडी करने हैं अपने और किस तरह सबमिट करने हैं। उससे पहले जो है अभी समझ लें कि जो है यूपीसी बाय करने का फ़ायदा क्या होगा आपको। जैसे ही आपकी वीडियो वेरिफिकेशन होती है तो आप उसमें बताएँगे, आप उसमें प्रूफ़ दिखाएँगे कि ये मैंने यूपीसी बाय किया है, ये मेरी प्रोडक्ट का नाम है, मैं इसको लॉन्च करने जा रहा हूँ और ये मैं चाइना से बना रहा हूँ। आप वैसे ही रैंडमली किसी 1-2 अलीबाबा के सप्लायर से बात कर लीजिएगा, वो मैसेजेस वगैरह आप जो है वहाँ पे कर लीजिएगा अलीबाबा के अंदर, और किसी भी रैंडम प्रोडक्ट का आपने बाय तो नहीं करना वो प्रोडक्ट, ना ही आपने वो प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ये सिर्फ जो है आपने अपना अकाउंट सेव करने के लिए ये कुछ जो है प्री रिक्विजिट्स करने हैं अपने फर्स्ट लिस्टिंग से पहले। तो अलीबाबा के ऊपर आप 1-2 सप्लायर से चैट कर लीजिएगा, वहाँ से प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन वगैरह ले लीजिएगा। वही प्रोडक्ट का आपने यूपीसी बाय करना है, उसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यूपीसी पे लिख लीजिएगा, वो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसका कि आपने जो है वो यूपीसी कोड बाय किया है इस लिस्टिंग के लिए। और यूपीसी बाय कहाँ से करना है? यूपीसी आपने बाय करना है सिर्फ GS1 से। तो ये तो मसला हल हो गया आपका फर्स्ट लिस्टिंग का, कि फ़र्स्ट लिस्टिंग करते साथ अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होता है तो आपने जो है वो किस तरह से उसको एक्टिवेट करना है, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। ना ही आपसे वो इनवॉइसेस मांगेगा। इनवॉइसेस मांग भी लेता है तो आप वो जो है GS1 का कोड दिखाएंगे कि मेरा प्राइवेट लेबल है और मैं चाइना से ये प्रोडक्ट बनवा रहा हूँ, अभी जो है मैं बनवाऊँगा और फिर सेल करूँगा। तो इसमें 99% जो है वो आपका कोई चांस नहीं है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी और इलीगल एक्टिविटी में वो आपका अकाउंट डाल के बंद कर दें। रादर दैन डैट कि आप उसको कहें जी मैं तो अभी मी टू वाली लिस्ट आपने की हो और आप कहें जी मैं डमी लिस्ट कर रहा था, मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा था, तो ये सारी कहानी अब नहीं चलती। अगर आप लोगों के पास इनवॉइसेस हैं, आपने किसी ब्रांड के साथ काम किया है, आप होलसेल कर रहे हैं तो आपने इनवॉइसेस ली है या ब्रांड का लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है, देन वेल एंड गुड, आप मी टू की लिस्टिंग के साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको यूपीसी बाय करने की या प्राइवेट लेबल की ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शन मैंने उन लोगों को दिया है जो लोग न्यू अकाउंट बनाते हैं और उन्होंने अभी कोई प्रोडक्ट परचेज़ नहीं किया और जो है फर्स्ट लिस्टिंग करते हैं आर्बिट्राज के लिए, और जो है उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ये काम उन लोगों के लिए है, या जिन्होंने कोई प्रोडक्ट बाय कर भी ली है लेकिन वो आर्बिट्राज की है, रिटेलर से की है, लाइक वॉलमार्ट या ईबे से की है। तो अगर वहाँ से की है, उनके पास इन्वॉइसेस नहीं है या वॉलमार्ट की इन्वॉइस अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये वाला ऑप्शन उन लोगों के लिए है। लेकिन अगर कोई होलसेल करना चाह रहा है और अकाउंट क्रिएट किया है उसने, जब उसने फर्स्ट लिस्ट क्रिएट की है तो उससे पहले जो है उसके पास इन्वॉइसेस हैं या उसकी ब्रांड के साथ बातचीत हो रही है कि और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ब्रांड उसको देगा उस प्रोडक्ट के लिए जो प्रोडक्ट वो लिस्ट करने जा रहा है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। फिर वो मीटू की ही लिस्टिंग करे और ब्रांड से जो है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ले ले या इन्वॉइसेस वगैरह ले ले। तो जैसे ही उसका अगर अकाउंट सस्पेंड होता है और उसको वीडियो वेरिफिकेशन में इन्वॉइसेस की डिमांड की जाती है तो वो वाली इन्वॉइसेस और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन और उस ब्रांड के साथ जो उसकी चैट होगी, जो उसने बातचीत की होगी, वो सारी चीज़ें वो दिखा सकता है। तो उस केस में तो आपको यूपीसी बाय करने की ज़रूरत नहीं और आप जो है अपना जो है मीटू के साथ ही स्टार्ट ले सकते हैं। ये इस केस में है जो होलसेल वगैरह कर रहे हैं, जो ब्रांड के अप्रूवल्स लेते हैं। लेकिन जो आर्बिट्राज करना चाह रहे हैं और उनके पास किसी ब्रांड का अप्रूवल वगैरह नहीं है और अभी तक उन्होंने इन्वेंट्री बाय भी नहीं की लेकिन लिस्ट कर दी है और अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है या लिस्ट करने जा रहे हैं, तो जो है वो फिर जो मैंने आपको ऑप्शन दिया है यूपीसी बाय करने वाला, आप इसके साथ जाएँ। उसके बाद अब डॉक्यूमेंट्स का क्या है? डॉक्यूमेंट्स अगर आपने जो है आपको नहीं पता आपने किस तरह से सबमिट करवाने हैं तो वो भी मैंने एक जो है तो वो भी मेरी एक वीडियो यहाँ पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा फर्दर भी गाइड कर देता हूँ। आपने कोशिश करनी है कि आप जो है अपना पासपोर्ट पे अकाउंट बना लें। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट पे कर लें, अगर पासपोर्ट नहीं है तो फिर आईडी कार्ड बेस्ट है। आईडी कार्ड के ऊपर भी आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और उसके बाद जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी ना वो आपकी लेटर हेड के ऊपर होनी चाहिए। उसमें जो रेकमेंडेड हैं वो ये है कि आप मीज़ान बैंक यूज़ कर लें, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बैंक यूज़ कर लें और जो है आप HBL का, ये 3 रेकमेंडेड हैं। इन तीनों बैंक्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा इशू नहीं देखेंगे। अमेज़न जो है वो इनकी बैंक स्टेटमेंट्स ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, अगर आप लोगों का इन बैंक्स में अकाउंट है तो आप इनकी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवाएँ।
तो इस तरह से आपके जो हैं वो तीनों डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं जो आपसे वो वेरिफिकेशन में मांगता है। एक वो क्या करता है, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, इंडिविजुअल है तो आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड आपके पास रेडी होना चाहिए, आपके पास है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहला तो मैंने आपको बता दिया है कि आपने $30 लगाने हैं और यूपीसी बाय करके एक पीएल की लिस्टिंग बनानी है। जैसे ही आप एक प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग बनाएंगे तो आपका अकाउंट री-वेरिफिकेशन में नहीं जाएगा। अगर तो आपका री-वेरिफिकेशन में नहीं जाता तो फिर तो आपको कोई इशू नहीं है, आप जो है 1 से 2 दिन और वेट करें उस लिस्टिंग को बनाने, पीएल की लिस्टिंग को बनाने के बाद। उसके बाद आप जो है मीटू की लिस्टिंग कर सकते हैं और जो है सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा। अनटिल कि आप जो है वो कोई आईपी वायलेशन या कोई ऑथेंटिसिटी की स्ट्राइक अमेज़न आपको लगा के आपका अकाउंट बंद नहीं करता, तब तक आप जो है वो हैप्पी सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो है इन केस आपने पीएल की ही लिस्टिंग बनाई और आपका अकाउंट अमेज़न जो है दोबारा वेरिफिकेशन मांग लेता है, आपको कहता है वीडियो कॉल पे आ जाओ और अपनी दोबारा वेरिफिकेशन करवाओ, तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में जो है कुछ चीज़ें नोट कर लें जिसमें काफ़ी सारे लोग फेल हो जाते हैं। वो कुछ इस तरह से की चीज़ें करते हैं तो जिस वजह से अमेज़न जो है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी और इलीगल एक्टिविटी, सस्पिशियस एक्टिविटी में जो है उनका अकाउंट डाल के तो वो है वो सस्पेंड कर देता है उनको परमानेंटली। और उसका अभी तक कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकल रहा कि जो है अमेज़न जो है उन अकाउंट्स को दोबारा जो है वो रीएक्टिवेट कर दे। अमेज़न उसके ऊपर रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। तो अब आपने करना क्या है, अगर आपका जो है दोबारा वीडियो वेरिफिकेशन आ जाती है आपको, तो आपने उससे पहले क्या करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में जो है इंडिविजुअल है तो आपका आईडी कार्ड, पासपोर्ट और जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये आपके पास होने चाहिए। फिज़िकल फॉर्म में आपके पास हो बैंक स्टेटमेंट भी और आईडी कार्ड भी, और जो है अगर आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, ये आपके होने चाहिए फिज़िकल फॉर्म में, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर एलएलसी पे बनाया है आपने अकाउंट तो एलएलसी के जो हैं वो सारे फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उस टाइम आपने उसका प्रिंट निकाल के वीडियो वेरिफिकेशन से पहले आपने रखने हैं। और इसके साथ मैंने आपको बता दिया है कि आपने लिस्टिंग की होगी तो आपके पास वो यूपीसी का भी होगा सर्टिफिकेट। वो अगर आप जो है पीडीएफ में ही रख सकते हो, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके आप उस जो है अपने इंटरव्यूअर को आप बता सकते हो। इसके साथ आपने कुछ चीज़ें और मेक श्योर कर लेनी है कि आपका वीडियो कैमरा जो है वो ठीक से वर्क करता हो, आपका जो है माइक वो ठीक से काम कर रहा हो। एक अच्छा हेडफ़ोन यूज़ कर लीजिएगा जिसमें आपको आवाज़ जो है आपके इंटरव्यूअर की वो क्लियरली सुनाई दे जाए, आपको कोई इशू ना हो और आपका माइक भी ठीक हो कि आप जो है, ये कुछ इशू होते हैं जिसमें आपका जो होस्ट होता है उसको आपकी कुछ ठीक समझ नहीं आती या आपको उसकी समझ नहीं आती और आप कुछ इस तरह की बातें करते हैं और वो जो है सस्पिशियस एक्टिविटी में आपका अकाउंट डाल के जो है उसको परमानेंटली डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे शोर ना आ रहा हो, लाइटिंग वहाँ पे क्लियर हो। जब वो आपको कहे कि आपने अपना बैंक स्टेटमेंट या पासपोर्ट वगैरह जो है वो कैमरे के सामने करके दिखाएँ, तो आपका कैमरा इतना ठीक होना चाहिए कि उसमें जो है वो ईज़िली उनको रीड आउट कर सके उन सारी चीज़ों को। और जो है अपना जो है माइक वगैरह और हेडफ़ोन्स वगैरह वो भी चेक कर लीजिएगा, वो ठीक से वर्क करने चाहिए। एक दूसरा बड़ा इश्यू ये है कि जो लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्रिएशन के दौरान वो वीपीएस या वीपीएन को यूज़ करते हैं। फिर जब आपकी वीडियो वेरिफ़िकेशन होती है और आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपकी लोकेशन क्या है? तो आप बताते हो जी मैं तो पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, तो फिर वो वहाँ पे भी लोग फँस जाते हैं। फिर वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चन करता है। तो आपने विदाउट वीपीएन और वीपीएस के ही अकाउंट बनाना है और जो है वो और अपनी सारी चीज़ें जो है आपने रियल रखनी है। आप पाकिस्तान में हो, आपने खुल के बताना है मैं पाकिस्तान में हूँ और मैंने पाकिस्तान से ही अकाउंट बनाया है। और अगर आपका एलएलसी है तो आप बता सकते हो और एलएलसी नहीं है तो आप कह सकते हो मेरा यूएस में कोई बिज़नेस नहीं है। इसके अलावा आपको अपने अकाउंट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में पता होनी चाहिए कि आपने अकाउंट किस दिन बनाया और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट किस दिन हुआ, फर्स्ट लिस्टिंग आपने कब की, फिर कब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ और उसके बाद जो है आपने कौन-सा फ़ोन नंबर यूज़ किया, आपने कौन-सा बैंक अकाउंट यूज़ किया है, उसके आखिरी 4 डिजिट्स क्या हैं, आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसके लास्ट 4 डिजिट्स क्या है। इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको ज़ुबानी पता होनी चाहिए। आपने अकाउंट क्रिएट किया है वो किस ईमेल के ऊपर किया है वो आपको पता होनी चाहिए। अपना सेलर सेंट्रल की ईमेल, आपको फ़ोन नंबर पता होना चाहिए अपना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप जो है वो जब वो आपसे क्वेश्चन करेगा और आप इस चीज़ों के बारे में कन्फ्यूज़ ना हो और एक ही बार में उन्हें ठीक चीज़ बताएँ और गलत चीज़ आपने नहीं बतानी। तो फिर आप एक दफ़ा कुछ और बताते हो, गलत ईमेल बता देते हो, फिर आप कहते हो नहीं, 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 मेरी ईमेल तो अच्छा ये है। तो इस तरह भी नहीं करना। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने अपने अकाउंट के बारे में सारी चीज़ें देख लेनी हैं एक दफ़ा उन्हें चाहे आप साइट पर जो है नोट डाउन कर लो। जैसे ही वो आपसे पूछे तो आप वो वहाँ से देख के भी बता सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आपको ये ज़ुबानी आती हो। तो जी हाँ, बस यही सारी चीज़ें हैं जिस वज़ह से लोगों के अकाउंट बंद हो जाते हैं, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये किस तरह से करना है। तो मैंने वो आपको डिटेल में बता दी हैं और आप जो है इनको फ़ॉलो करें तो इंशाल्लाह जो है आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा।
अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन रह गया है जो इस वीडियो में क्लियर नहीं हुआ, तो आप मेरे से वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं उसका रिप्लाई कर दूँ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।